यादव रहते थे, सत्राजित। सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। तो भगवान ने उनको एक बड़ी प्यारी मणि उपहार स्वरूप दे रखी थी, जिसका नाम था श्यामंतक मणि। और महाराज वो इतनी दिव्य मणि थी, प्रतिदिन 16 भार सोना उत्पन्न करते थे। एक दिन उस मणि को गले में धारण करके सत्राजित द्वारिकाधीश भगवान के दरबार में चले गए। द्वारिकाधीश भगवान बोले, अरे इतना उजाला, सूर्य भगवान आ रहे हैं का? देखे तो सत्राजित बड़ी अनमोल मणि। तो मेरे भगवान ने कहा कि सत्राजित, इतनी अनमोल मणि आप लेके घूमते हो, आपका तो इसको राष्ट्रीयकरण करा देना चाहिए, इसको राजकोष में जमा करा देना चाहिए। अरे उससे जो सोना मिलेगा उससे राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, सब प्रजा उसका आनंद लेगी। अभी अपने यहां नियम है, चाहे आपका भले ही प्लॉट हो, अगर उसमें सोने की खान निकल जाए तो किसका अधिकार हो जाएगा? गवर्नमेंट का, है कि नहीं? तेल निकल जाए तो किसका अधिकार? गवर्नमेंट का, क्योंकि उससे पूरी प्रजा का हित होगा। तो मेरे ठाकुर जी ने यही सुझाव दिया, क्यों ना आप इसका राष्ट्रीयकरण करा दीजिए। सत्राजित की बात बहुत बुरी लगी, बोले कन्हैया की नजर पड़ गई है। गया अपनी पत्नी से बताया और कहा कि द्वारिकाधीश की नजर मेरे इस मणि पर पड़ गई है, हो न हो द्वारकाधीश कोई न कोई षड्यंत्र करके इस मेरे मणि को हासिल कर सकते हैं, राजा है, पर किसी को बताना मत ये बात। महाराज कुछ दिन बीता, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में धारण करके जंगल की तरफ शिकार करने के लिए गया था। स्वयं शिकार हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। महाराज बहुत दिन हो गया, वापस नहीं आया। तो सत्राजित ने कहा, देख श्रीमती जी, हमें लगता है ना कि द्वारिकाधीश भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया और उस मणि को उन्होंने हासिल कर लिया, पर यह बात किसी से मत बताना, नहीं तो भैया महाराजा है, मुझे मरवा सकता है। श्रीमती से जब बात बताई तो श्रीमती के हृदय में बात पची नहीं। अपनी खास सहेली से जाकर के बताई, फिर उसने अपनी खास से, फिर उसने अपनी खास से, ऐसे बात फैलती फैलती द्वारिकाधीश भगवान के कानों में पड़ी। तो भगवान को बड़ा कष्ट भया कि मैंने न तो लिया न चुराया, अनायास कलंक लग गया। अब इस कलंक का मार्जन मुझे ही करना पड़ेगा। तो द्वारिकाधीश भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए चल दिए। ढूंढते ढूंढते प्रसेनजित के शव के पास पहुंचे। वहां शव तो था पर मणि नहीं थी। मेरे भगवान आगे बढ़े तो वहां से एक शेर के पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे। मेरे भगवान उसका अनुसरण करते करते आगे तक गए तो आगे देखा शेर भी मृत पड़ा था, वहां पर मणि नहीं थी। सो मेरे भगवान ने देखा कि वहां से एक भालू के पंजे के निशान है। तो ठाकुर जी उसका अनुसरण करते जब आगे बढ़े हैं तो एक बड़ी सी गुफा आई है और उस गुफा में एक कन्या उस मणि से खेल रही। मेरे भगवान ने जाकर उस मणि को लिया तो एक विशालकाय भालू आया, भगवान से बड़ा विकराल युद्ध किया। अंतो गत्वा जब भालू ने भगवान के छाती में भृगुलता का चिन्ह देखा है तो समझ गए हैं कि तो मेरे राम हैं। चरणों में गिर पड़ा वो भालू, क्योंकि वो भालू कोई और नहीं अपितु जामुंत जी महाराज थे। चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज हमें क्षमा करिए, हमने आपसे युद्ध किया। मेरे भगवान ने क्षमा किया। तदुपरांत बोले महाराज मेरी एक बिटिया है और सियानी है, मैं इसका वर्ण करना चाहता हूं, आपसे स्वीकार करिए। जामवंत के निवेदन पर मेरे भगवान ने
जामुंती को स्वीकार किया और मणि को लेकर के वापस आए। जब सत्यभामा को पिता सत्राजित को मणि को दिया तो सत्राजित ने मणि लेने से मना कर दिया और अंतोगत्वा मेरे भगवान ने सत्राजित को मणि दे ही दिया। पर जब सत्राजित मणि पाए हैं लोग बड़ा उलाहना मारते हैं, ताना मारते हैं तो बताओ तूने भगवान पे कलंक लगाया। अब जीना दूभर हो गया तो सत्राजित ने सोचा कि भगवान से रिश्तेदारी कर ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अपनी बिटिया का विवाह तो पहले अक्रूर जी के साथ तय कर रखे, लेकिन फिर द्वारिकाधीश भगवान के साथ अपनी बिटिया का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया और बदले में उस श्यामंतक मणि को दहेज के रूप में भगवान को ही अर्पित कर दिया।